हेलो दोस्तों। तो आज हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को कैसे सॉल्व किया जाता है और उसका डिजाइन कैसे किया जाता है कि यहाँ पे इतना रेजिस्टर लगेगा, यहाँ पे इतना कैपेसिटर लगेगा, इतना बैटरी लगेगा, ये पूरा बेसिक से हम जानेंगे। ठीक है, पहले तो हमको कुछ चीज सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले तो कोई भी चीज हो, पहले उसको बेसिक से शुरू करते हैं। ठीक है, बेसिक से शुरू करने के लिए हमको पहले देखो, 5 फिंगर लॉ। 5 फिंगर लॉ। ठीक, इसमें से 5 फिंगर में से मैं हर एक वीडियो में एक एक लॉ सिखाऊंगा और उसको बस आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, पहला चीज तो 5 फिंगर लॉ में हमको पता है कि केसीएल, केवीएल। ठीक है, केवीएल। और हम जो हमारा अभी नया पढ़ेंगे वो है क्या, सुपरपोजिशन और VDR और CDR। ठीक है, इसको तो हम 12 क्लास में पढ़े होंगे, इसको भी हम पढ़ेंगे। लेकिन ये सुपर पोजिशन, VDR और CDR हम यहीं पढ़ेंगे, मतलब ये जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होंगे वही यही पढ़ेंगे। ठीक है, देखो VDR का मतलब है वोल्टेज डिवीजन रूल। वोल्टेज डिवीजन रूल। माफ करना दोस्तों, मेरा जो हैंड राइटिंग थोड़ा बहुत ये है। इसका मतलब है करंट डिवीजन रूल। ठीक है, करंट डिवीजन रूल। देखिए, हम आज पढ़ेंगे केसीएल के बारे में। ठीक है, पहला वीडियो में हम सीखेंगे केसीएल, पूरा बेसिक से जाएंगे। ठीक है, केसीएल पढ़ेंगे। हमको तो कुछ चीज पता होगा, पूरा बेसिक से जा रहा हूं मैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि एक सर्किट दिया हुआ है। ठीक है, ये रजिस्टर दिया है कुछ 2 ओम, ये 3 ओम दिया है। इसका तो यूनिट आपको पता होगा। देखिए दोस्तों, पहला चीज आपको दिमाग में रखना है कि पैरेलल कनेक्शन जो वो पढ़े होगे आपने, पैरेलल कनेक्शन, उसमें ना वोल्टेज सेम होता है। क्या सेम होता है? वोल्टेज सेम। और सीरीज कनेक्शन में करंट सेम। इसको पहले याद रखना है। देखो, जैसे कि हम एक सर्किट बनाता हूं मैं। ये एक सर्किट है, ठीक है। इसमें ना पैरेलल कनेक्शन है। क्योंकि पैरेलल, देखो पैरेलल जानने के लिए सबसे पहले ना आपको देखो, इसका पॉइंट, इसका पॉइंट, इसका पॉइंट, इसका पॉइंट, इसका पॉइंट, इसका पॉइंट, ये सब सेम है, मतलब एक ही रो में जुड़ा हुआ है, सेम है। तो इसको हम पैरेलल कनेक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, ये है पैरेलल कनेक्शन। अभी इधर देखो, जैसे कि मान लो कि ये एक है, फिर ये एक है, मतलब इसका एंड में ये जुड़ा है, तो ये सेम पॉइंट नहीं है। मान ये सेम पॉइंट है तो ये पैरेलल, अगर सेम पॉइंट नहीं है तो सीरीज। ठीक है, सीरीज में करंट सेम रहता है और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। ये इसको पहले माइंड में डाल दो, पूरा फिट कर दो, फिर इसके बाद हम कुछ करेंगे। ये देखो, ये अब एप्लीकेशन ऑफ केसीएल देखो। केसीएल हम कैसे मतलब लगाएं? केसीएल को कहते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, इसको पता होगा आपको, किरचॉफ्स करंट लॉ। मतलब देखो, मान लो कि ऐसे चारों तरफ रजिस्टर 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 है। ठीक है, मान लो कि यहाँ से करंट आ रहा है, तो ये जो करंट आ रहा है ना, ये जितना भी होगा, ये तीनों मिलके उतना ही होगा। मतलब मान लो कि ये I1, ये I2, ये I3, ये I4 है। हमेशा वोल्टेज अक्रॉस ए रजिस्टर एंड करंट थ्रू ए रजिस्टर, ये टर्म याद रखना। क्या बोला? वोल्टेज अक्रॉस और करंट थ्रू। ठीक है, ये बेसिक चीज है इसको। ठीक है सही गैस, ये बेसिक चीज है, वोल्टेज अक्रॉस और करंट थ्रू। मतलब ये जो करंट आ रहा है, ये तीनों मिलके उतना होगा। मतलब ये 5 होगा तो ये तीनों मिलकर 5 ही होगा, वरना नहीं होगा। मतलब अमाउंट ऑफ एंटर करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ठीक है, ये होगा ही होगा, वरना नहीं होगा। तो पहले करंट को जानने के लिए देखो, इसमें एक मैं सर्किट बनाया था। मान लो कि ये जा रहा है करंट। ठीक है, ये तो सीरीज सर्किट है। देखो, इसका पॉइंट ये है और इसका पॉइंट क्या है, यहाँ पे लगा है। तो दोनों में सेम पॉइंट नहीं है। अगर ये बैटरी नहीं होता तो ये दोनों पैरेलल हो जाते, क्योंकि ये दोनों का सेम पॉइंट है। ये बैटरी ने, बैटरी अभी है
तो क्या है, इसका पॉइंट है कि यहाँ मिल खत्म हो गया, इसका पॉइंट यहाँ खत्म हुआ, तो ये सीरीज हो गया। ठीक है, सीरीज में क्या सेम होता है, करंट सेम होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर 5 हुआ, 5 एम्पियर का करंट है, तो यहाँ पे भी 5 एम्पियर का करंट ही होगा। ठीक है, ये होता है। और केसीएल में देखो, केसीएल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ये केसीएल ना, ये केसीएल देखो हम बताते हैं। देखो केसीएल कैसे सॉल्व करा जाता है। मान लो कि तुम्हारे पहले तो तुमको कंसिडर करना है कि एक मतलब एक करंट इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। ठीक है, तुम कोई पहले तो डायरेक्शन देना है। फर्स्ट चीज इज डायरेक्शन। फर्स्ट चीज क्या है, डायरेक्शन। मतलब करंट, इनकमिंग करंट या आउटगोइंग, आउटगोइंग। मतलब मान लो कि I1 है, ये I2 है, और ये I3 है। मतलब I1 इक्वल, ये देखो एंटर कर रहा है, ये लीव कर रहा है, ये लीव कर रहा है। तो क्या I1 इक्वल टू I2 प्लस I3। ठीक है, ये हो गया। अब अगले जाते हैं। इसी तरह से हम केसीएल को डालते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ केसीएल। इसका सबसे बड़ा रोल होता है। ठीक है, ये जो रूल 5 फिंगर रूल में एप्लीकेशन ऑफ केसीएल को बोलते हैं नोडल एनालिसिस। क्या बोलते हैं, नोडल एनालिसिस। ठीक है, नोडल एनालिसिस इसको बोलते हैं, नोडल एनालिसिस। सॉरी दोस्तों, नोडल एनालिसिस। तो नोड क्या होता है पहले चीज, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ जो केसीएल हम तुमको हम बताए कि अमाउंट ऑफ एंटर करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, उसका एप्लीकेशन। इसका एप्लीकेशन मतलब जैसे हम कहीं पे उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं, उसको कहीं पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन। ठीक है, वो जो नोडल एनालिसिस है वो हमको करंट के बारे में बताता है। क्या बताता है, करंट के बारे, ओनली आई। ठीक है, ओनली आई के बारे में बताता है। ठीक है, नोड अब देखो नोड किसको बोलते हैं, जहां पे देखो ये एक ब्रांच है। हम सर्किट कर लेते हैं फिर बताते हैं इसको। देखो ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है। ठीक है, मतलब कहने का बात ये है कि मोर मोर देन टू ब्रांच, मोर देन टू ब्रांच कनेक्टेड इन ए पॉइंट, मोर देन टू ब्रांच कनेक्टेड इन ए पॉइंट। देखो यहाँ पे 3 ब्रांच है, यहाँ पे कनेक्ट एक ही पॉइंट पे हो रहा है, तो एक ही नोड ही होगा। ठीक है, एक ही नोड होगा। मोर देन टू ब्रांचेस कनेक्टेड इन ए पॉइंट कॉल्ड नोड, इसको नोड बोलते हैं। ठीक है, इसे बहुत सारे नोड आते हैं। देखो इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमको पहले देखो, मान लो कि, ठीक है, मान लो ये है 12 वोल्ट का है कुछ, और ये 5 ओम का है, और ये है 4 ओम का, और मान लो इतना ही है। ठीक है, अभी हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब हमको इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन में दे रहा हूँ, क्वेश्चन कर रहा हूँ। देखो मतलब ये केसीएल मतलब क्या है, करंट। तो मान लो ये करंट एंटर कर रहा है, ये करंट लीव कर रहा है, और ये करंट भी लीव कर रहा है। ठीक है, ऐसे हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, मतलब ये करंट इक्वल टू ये दोनों करंट, समेशन ऑफ ये दोनों करंट। तो ये ब्रांच का करंट मेरे को पता नहीं है। ठीक है, ये ब्रांच का करंट मेरे को पता नहीं है, हम इसको V1 ले लेते हैं। ठीक है, ये 12 वोल्ट का है। ठीक है, ये 12 वोल्ट का है, ये V1 है। तो हम कैसे करते हैं, पहले तो करंट कैसे निकालते हैं, I इक्वल टू V/R। ये है ना, करंट इक्वल टू V/R। तो उसको कैसे निकालते हैं, देखो ये इसमें है 12 वोल्ट, इसमें है V1। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल में जाता है। ठीक है, तो हम इस, ये क्या है, 12 वोल्ट है, वोल्टेज 12 वोल्ट है, ये माइनस कितना है, V1। ठीक है, हमको ये पता नहीं है ना कि कितना है, तो V1 ले लेते हैं, V1। रजिस्टर कितना है, 5 ओम। ठीक है, 5। ये हो गया क्या, ये क्या है, I1, ये I2, ये I3 है। मतलब I1 इक्वल टू I2 प्लस I3 हुआ ना। ये पहला करंट है I1। फिर दूसरा करंट देखते हैं, ये क्या है, दूसरा करंट में क्या है, V1। ये देखो, ये हर जगह ना करंट निकलता है। कैसे करंट निकालते हैं, V/R। ये 12, और ये एक ही नोड है ना, तो 12 माइनस V1/5। फिर ये ब्रांच का करंट, इसमें जा वोल्टेज जा रहा है V1, और करंट इसमें इतना, रजिस्टर ले लेते 3 4 कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है, हम बस समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये 3 ले लेते हैं, तो ये कितना होगा, V1/3। ये इसका करंट है, ये ब्रांच का। फिर ये ब्रांच का करंट होगा V1/4 प्लस V1/4। ठीक है, इसको अब सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके V1 निकाल लेते हैं, फिर ये ब्रांच का करंट निकाल लेते हैं। देखो
बार माइनस V1/5, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, V1 कॉमन ले आते 1/3 प्लस 1/4 ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 2/5 इसको ऐसे ही रखो, उस साइड ले जाओ, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर देना। देखो गाइस, ऐसे करते तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 12/5 इक्वल टू V1, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लगभग 0.78 कुछ हो जाएगा, ठीक है। इसको तो फिर यहाँ पे आराम से हम मतलब निकाल सकते हैं, V1 कितना होगा निकाल सकते हैं, कितना होगा, तो इतना हो जाएगा पहले 3.9, इसको 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देने से तो ये आ जाएगा V1 आपका लगभग 3.07 आ जाएगा। ये आ गया V1। देखो यहाँ पे V1 आ गया है, हमको क्या चाहिए, करंट चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे हमको क्या पूछा है, केसीएल मतलब हम क्या फाइंड करना है, करंट। मान लो कि हमको ये नोड में, ये जो नोड होता है ना, पहला नोड, पहला ब्रांच, सॉरी ब्रांच में, पहला ब्रांच में हमको क्या करना है, करंट फाइंड करना है। तो करंट का फॉर्मूला क्या है, हम यहाँ लिखे I इक्वल टू V/R, ठीक है। फर्स्ट ब्रांच का करंट कितना होगा, इतना होगा, सेकेंड ब्रांच का इतना, और थर्ड ब्रांच का इतना होगा, ठीक है। फर्स्ट ब्रांच में करंट कितना है, ये जो V1 का वैल्यू हम वहाँ निकाले 0.37, बस वहीं वहीं पे 12 माइनस 0.37/5 इक्वल टू, फिर यहाँ पे V1 फिर वही 3.7/3 प्लस ये अगर तुम कर दोगे तो क्या, ये अगर पूछा है कि इसमें करंट कितना है, मतलब ये नोड में, ये ब्रांच में करंट कितना है, तो तुम क्या करोगे, ये जो V1 वैल्यू को यहाँ डाल दोगे, क्योंकि ये हमारा है ना आई, इसको ये V/R है, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, इसको इसके माइनस करके डिवाइड बाई आर, मतलब ये है V/R जो है। फिर ये नोड, ये जो V1 3 है, इसका नोड, ये क्या, ये जो नोड है, और ये इसका नोड है, ठीक है। ऐसे क्या सॉल्व किया जाता है। तो आई होप ये हो वीडियो पे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। माफ़ करना, मेरा हिंदी लैंग्वेज थोड़ा ख़राब है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, ठीक है। अगर कुछ डाउट हुआ और कैसे वीडियो इम्प्रूव कर सकता हूँ, थोड़ा सा बताना, ये मेरा पहला वीडियो है गाइज, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में, हम सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ KVL एंड KVL, ठीक है। टू सब्सक्राइब फॉर मोर।